आज की क्लास में हम देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हर एग्जाम में कहीं न कहीं बार-बार पूछे ही जाते हैं। इन क्वेश्चनों को एक ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे जिसका कुछ ही सेकंडों में आंसर निकल के आएगा। तो देखिएगा आज का पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि 2 प्राकृतिक संख्याएँ 3 और 5 के अनुपात में 2 प्राकृतिक संख्याएँ 3 और 5 के अनुपात में हैं। कह रहा है कि तथा इनका जो इनका गुणनफल है वो कितना है? 2160 है। कितना है? 2160 है। तो इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? यानी सबसे छोटी संख्या को हमसे पूछना चाह रहा है। दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया और इन्हीं अनुपात का कितना दे दिया? गुणनफल। यानी जो 2 संख्याएँ उनका गुणनफल कितना दे दिया? 2160 दे दिया। फिर हमसे छोटी संख्या पूछ रहा है। मतलब यह छोटा अनुपात छोटी संख्या है, बड़ा अनुपात बड़ी संख्या है। बड़ा अनुपात बड़ी संख्या, छोटा अनुपात मतलब छोटी संख्या। यानी छोटे अनुपात 3 का मान पूछना चाह रहा है, मतलब छोटी संख्या हमें बतानी है। तो जब भी छोटी संख्या निकालनी है तो देखिएगा इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिएगा जो संख्याएँ वो 3 और 5 के अनुपात में। 3 को हम मान लेते हैं 3a और 5 को क्या मान लेते हैं? 5a। तो हम 3 को क्या मान लिए? 3a, 5 को हम क्या मान लिए? 5a मान लेंगे। अब क्या करेंगे? उसने साफ-साफ कहा कि इनका जो गुणनफल है वो 2160 है। एक बार हम भी इनका गुणा करेंगे। इनका क्या करेंगे? गुणा करेंगे और इसी गुणनफल के बराबर इन्हीं के बराबर जो गुणनफल यानी इनका गुणा करने पर इनका गुणनफल कितना आया है? 2160 आया है। उतना लिख देंगे। अब जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे 3a और गुणे 5a का आपस में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 5 5 तियाइन 15 होगा और a का a में गुणा होगा तो ये कितना बन जाएगा? a स्क्वायर बन जाएगा। यानी इसके बराबर हम कितना लिखेंगे? 2160 लिखेंगे। अब इधर a स्क्वायर ऐसे ही रहने देंगे लेकिन यह जो 15 है 15 गुणे में इधर जाएगा तो भागे में हो जाएगा। भागे में होगा तो कितना हम लिख देंगे? 2160 बटे क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। जब 15 से 2160 को काटेंगे तो देखिएगा कितना आएगा। तो जब 15 से 2160 में भाग लगाएँगे तो ये कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 144 आ जाएगा। अब देखिएगा हमें a का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए तो स्क्वायर। अब देखिएगा जैसे ही बराबर के इधर स्क्वायर लगा इसको जैसे ही इधर भेजेंगे तो वो करड़ी हो जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बराबर यानी करड़ी में 144। करड़ी में कितना लिखेंगे? 144 और करड़ी में 144 का मान होता कितना है? करड़ी में 144 का मान कितना होता है? 12 होता है। मतलब a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 12 निकल के आ गई। अब देखिएगा जहाँ-जहाँ हमने a मान रखा है वहाँ पे a का जो मान निकला है 12 उसी को रख देंगे और हमको चाहिए क्या? छोटी संख्या यानी छोटा अनुपात। मतलब इसी में 12 का यानी a का मान रख दीजिए, उसी में a का मान रख दीजिए। तो 3 तो पहले से a का मान रख देंगे 12 तो कितना हो जाएगा? 12 तियाइन 36 मतलब छोटी संख्या थी कितनी? 36 थी। तो देखिएगा इसमें हमने किया क्या? अनुपात दिया था तो उसको हमने 3a कर लिया गुणे 5a कर लिया और इसी के बराबर उसने दे कितना रखा था? 2160। जब इसका हमने गुणा किया तो ये कितना आ गया? 15a स्क्वायर आ गया बराबर में 2160 लिख देंगे। a स्क्वायर बराबर हम कितना लिखेंगे? 2160 बटे के क्या लिख देंगे? 15। जैसे ही 15 से काटेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 144। स्क्वायर को जैसे ही इधर भेजेंगे तो क्या बन जाएगी? करड़ी। करड़ी में 144 का मान होता क्या है? 12 होता है। अब जहाँ-जहाँ a माने हैं वहाँ 12 रख देंगे। तो हमें छोटी संख्या चाहिए थी तो इसी में a का मान रख देंगे। तो 12 रखेंगे तो 12 तियाइन कितना हो जाएगा? 36 जो कि इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? देखिएगा ये भी अनुपात से ही क्वेश्चन पूछा गया है। देखिएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि दो संख्याएँ 3 और 4 के अनुपात में, 2 संख्याएँ किस अनुपात में हैं? 3 और 4 के अनुपात में हैं तथा इनका लस कितना दिया हुआ है? 84 दिया हुआ है। तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? यानी सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछना चाह रहा है। दोनों संख्याओं का अनुपात बता दिया कि एक 3 है और दूसरी क्या है? 4 है। लेकिन इनका जो लस निकाला गया तो कितना निकाला गया है?
84 निकाला गया, बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या मतलब बड़ा अनुपात, बड़ी संख्या मतलब बड़ा अनुपात, छोटी संख्या मतलब छोटा अनुपात। तो यानी इस बड़े वाले अनुपात का हमें मान पता करना है। तो देखिएगा लस क्वेश्चन ने निकाला है, यानी प्रश्न ने निकाला है, तो कितना निकाला है, 84 निकाला है। एक बार हम भी निकालते हैं, देखते हैं ल से कितना आता है। तो संख्या 3 और 4 है, 3 और 4 का यदि हम ल से निकालेंगे, क्या निकालेंगे, हम अपने हिसाब से अगर ल से निकालें तो 4 और 3 का जो ल से है वो कितना निकल के आएगा, 12 निकल के आएगा। लेकिन जो प्रश्न में कितना बता रखा है, 84 बता रखा है। आप देखेंगे प्रश्न कितना गुना बता रखा है, तो जो प्रश्न ने कितना गुना बता रखा है देखिएगा, 12 सत्ते 84, यानी उसने कितना गुना बता रखा है, 7 गुना ज़्यादा बता रखा है। कितना गुना ज़्यादा बता रखा है, 7 गुना ज़्यादा बता रखा है। मतलब हमारी संख्याएं भी कितना कितना गुना हो जाएंगी, 7 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। हमारी संख्याएं भी कितना कितना गुना हो जाएंगी, 7 गुना ज़्यादा हो जाएंगी। तो पूछा किसको था, बड़ी संख्या, तो बड़े वाले अनुपात में 7 गुना कर दीजिए। तो बड़े वाले को जैसे ही 7 गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मतलब बड़ी वाली संख्या कितनी थी, 28 थी। अगर यहीं पे हमसे छोटी वाली संख्या पूछता, अगर यहीं पे हमसे छोटी वाली संख्या पूछता तो 7 तिरिक के 21, छोटी वाली संख्या हम कितना बता देते, 21। तो हमसे पूछा था बड़ी वाली संख्या, इसलिए हम कितना बता देंगे, 28 बता देंगे। तो इसमें हमने किया क्या था, उसने बताया था 84, उसने अपना ल से कितना बताया था, 84, और जब हमने निकाला तो कितना आया, 12। फिर देखेंगे कितना गुना क्वेश्चन ने बता रखा है, तो कितना गुना बता रखा था, 7 गुना बता रखा। तो सभी संख्याओं को 7 गुना करेंगे, तो बड़ी संख्या पूछा था तो इसको 7 गुना करेंगे तो 7 चौक 28, यानी इसका आंसर कितना हो गया था, 28 हो गया था। उम्मीद करेंगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ये भी अनुपात का ही क्वेश्चन है, और देखिएगा इसमें योगफल दिया गया है ना। देखिएगा इसमें क्या पूछा जा रहा है, दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में, दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में हैं। कह रहा है कि यदि इनका योगफल 240 हो, इनका योगफल कितना हो, 240 हो, तो इनका अंतर बताइए। कह रहा है कि दो संख्याएं 1 और 3 के अनुपात में हैं, यदि इनका योगफल 240 हो तो इनका अंतर बताइए कितना होगा। तो संख्या हमें पता नहीं, अनुपात हमें पता, और इसी के सहारे हम संख्या को पता करेंगे। तो पहली संख्या 1 के अनुपात में, दूसरी संख्या 3 के अनुपात में। तो क्वेश्चन ने इन्हीं संख्याओं के जिनका अनुपात दिया उन संख्याओं का योगफल कितना बता रखा है, 240। क्वेश्चन ने 240 बता रखा है, एक बार हम जोड़ेंगे तो हमारे हिसाब से जोड़ने पर कितना आएगा, 4 आ रहा है। हमारे हिसाब से जोड़ने पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। लेकिन प्रश्न ने कितना बता रखा है, 240 बता रखा है। कितना बता रखा है, 240 बता रखा है। अब देखेंगे कि प्रश्न ने कितना गुना ज़्यादा बता रखा है। जब देखेंगे, जब तुलना करेंगे तो पता चलेगा 4 छक्का 24, यानी उसने कितना गुना बता रखा है, 60 गुना ज़्यादा बता रखा है। कितना गुना ज़्यादा बता रखा है, 60 गुना ज़्यादा बता रखा है। मतलब हमारी संख्याएं भी 60 गुना क्या हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। 60 गुना जब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 तिरिक 18, यानी 180 हो जाएगा। और यह एक ही है तो 60 एकम 60 करें तो यह कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और देखिए इसमें पूछा क्या था, पूछा था कि इन दोनों का अंतर बताइए, इन संख्याओं का क्या बताइए, अंतर। मतलब पहली संख्या ये थी, दूसरी संख्या 180 थी। इनका जब हम अंतर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अंतर कितना आ जाएगा, 120। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, ये भी अनुपात में दिया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। कह रहा है कि एक संख्या है जो 3:5, 3 और 5 के अनुपात में एक संख्या है। किस अनुपात में, 3 और 5 के अनुपात में। जो संख्या है वो किस अनुपात में है, 3 और 5 के अनुपात में है। कह रहा है उसके प्रत्येक पद में वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी हम जोड़ दें। कह रहा है कि इन्हीं जो अनुपात दिया हुआ 3 और 5 का जो अनुपात दिया हुआ है, कह रहा है कि इसमें वो छोटी सी छोटी संख्या हम क्या जोड़ दें कि नई जो संख्या बने वो कितना बन जाए, 3:4 बन जाए। कितना बन जाए, 3:4 बन जाए।
तो छोटी यानी जो अनुपात दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और दूसरा जो अनुपात दिया हुआ कितना दिया हुआ है, 5। अनुपात का मतलब ही होता है क्या, भाग होता है। तो ये 3:5 लिखा, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं। और छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़नी है हमें पता नहीं, तो हम दोनों में क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। दोनों में हम क्या जोड़ देते हैं, ए जोड़ देते हैं। और ए जोड़ने के बाद जो नई संख्या बनेगी वो किस अनुपात में बनेगी, 3:4, यानी 3/4 बन जाएगी। अब यहीं पे इनका पक्षांतर करके क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। और जैसे ही गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 का 3 में करेंगे तो 4 3 कितना होगा, 12 होगा। 4 का ए में करेंगे तो +4a आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। बराबर का चिन्ह है, बराबर लगा लेंगे। अब 3 से 5 में करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 3 का जब ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। हमने पक्षांतर करके यानी इसका तिर्यक गुणा किया, बीच में बराबर लगा था तो हम क्या किए थे, तिर्यक गुणा किए थे। अब देखिएगा जिनके जिनके पास ए यानी ए वाली चीज़ एक साइड कर लेंगे और जो शुद्ध अंक लिखा हुआ उनको एक साइड कर लेंगे। तो इधर देखिएगा 4a पहले से था, अगर 3a इधर आता है तो -3 होगा, -3 होगा। और देखिए इधर 15 पहले से था और यह 12 इधर जाएगा तो -12 बनाएगा। तो 4a में से 3a घटाएंगे तो कितना बचेगा, a बच जाएगा। और 15 में से अगर हम 12 को घटा रहे हैं तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। मतलब यही वो छोटी संख्या थी जिसको घटाना था, और जिसको घटाने पर 3 और 4 का अनुपात बन रहा था। तो मतलब वो छोटी संख्या क्या निकल गई, 3 निकल गई। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ए बी अनुपात से एक क्वेश्चन और उनका गुणनफल दिया हुआ। देखिएगा इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 2 और 3 है, दो संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या है, 2:3 है। कह रहा है कि इनका गुणनफल 96, इनका गुणनफल कितना है, 96 है। तो कह रहा है कि बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ये रहा छोटी संख्या का अनुपात, ये रहा बड़ी संख्या का, मतलब 3 का मान हमें पता करना है। तो देखिएगा इसे हम क्या मान लेते हैं, जो अनुपात है इसे हम मान लेते हैं 2a, गुणनफल है तो गुणा कर देते हैं। और इसे 3 है तो इसे हम मान लेते हैं 3a। कितना कर देते हैं, 3a। मतलब इसे 2a कर दिए और इसे क्या कर दिए, 3a। और दोनों का गुणा करने के बाद आना कितना चाहिए, 96 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 96 आना चाहिए। जब इनका आपस में गुणा करेंगे, 3 और 2 का करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। लेकिन a का a में करेंगे तो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा। और इसके बराबर कितना लिखना है हमें, 96 लिखना है। कितना लिखना है, 96 लिखना है। और जैसे ही पक्षांतर करेंगे a² इधर ही छोड़ेंगे, लेकिन ये 6 गुणे में है तो इधर जाएगा तो भागे में होगा। तो जब 96 की इधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा 6। जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। मतलब a² क्या आ गया, 16। अब ये स्क्वायर की चीज़ जब हटाएंगे तो इधर जाके करड़ी बना देगी। तो a बराबर करड़ी में क्या बन जाएगा, 16 बना देगा। तो a का मान आ कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ हमने a माना वहाँ वहाँ क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो हमें बड़ी संख्या निकालनी थी, तो बड़ा अनुपात यानी 3a में 4 का मान रख देंगे। तो 3a में अगर 4 का मान रखेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 गुणे 3 यानी 12, यानी बड़ी संख्या कितनी थी, 12 थी। आज यही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं करेंगे कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।